Hello students, today we will discuss exercise 6 from carbonyl compounds chapter. ठीक है, ये वर्कबुक एक्सरसाइज है और एक तरह का कन्वर्जन क्वेश्चन है. ठीक है, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास में बेंजीन से स्टार्ट किया गया है और बेंजीन पे बहुत सारे रिएजेंट डाले गए. टोटल कितने रिएजेंट डाले गए हैं अगर आप देखेंगे तो 21 टोटल रिएजेंट डाले गए और 21 रिएजेंट के बाद में आपसे पूछा गया है कि इस रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा ये बताइए. तो एक एक करके हम लोग क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं. ठीक है, तो अगर आपको ये कहा जाए सबसे पहले बेंजीन पे कौन सा रिएजेंट इंट्रोड्यूस किया गया है, तो हम कहेंगे बेंजीन पे इंट्रोड्यूस किया गया है MeCOCl एंड AlCl3. दैट मीन्स सबसे पहले बेंजीन पर क्या करवाई गई है, बेंजीन पर फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन कराई गई है. तो यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट कुछ इस तरह का हमारे पास में क्या होगा, प्रोडक्ट होगा. बेंजीन का हमने क्या कर दिया, फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन कर दिया. ठीक है साहब. अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास में जो सेकंड स्टेप है, ये तो फर्स्ट रिएजेंट हो गया, फर्स्ट प्रोडक्ट बन गया. सेकंड प्रोडक्ट हमारे पास में ये जो कंपाउंड बना है इसके ऊपर ब्रोमिनेशन किया गया है. हम सब जानते हैं कि CO ग्रुप एक -R ग्रुप है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है. तो हमारे पास में बेंजीन रिंग की मेटा पोजीशन पे जो CO ग्रुप है उसकी मेटा पोजीशन पे नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ब्रोमीनेशन रिएक्शन हो जाएगा. ठीक है, उसके बाद में हमने क्या किया, CO ग्रुप का प्रोटेक्शन कर लिया है. ठीक है, तो CO ग्रुप को हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या कर दिया, प्रोटेक्ट कर दिया. ठीक है, मेटा पोजीशन पे ब्रोमीन है और CO का हमने कर दिया, प्रोटेक्शन कर दिया. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमने जो Mg डाला है वो यहाँ पे क्या कर लेगा, ग्रिग्नार्ड का फॉर्मेशन कर देगा. ठीक है, तो बनाते हैं. तो हमारे पास में इस जगह पर क्या बन जाएगा, MgBr ग्रिग्नार्ड जो होगा वो बन जाएगा. ठीक है, तो ये हमारे पास में फोर्थ रिएजेंट हो गया. ठीक है, अब ग्रिग्नार्ड की जो रिएक्शन है वो HCHO के साथ में करवाई गई है. ठीक है, तो उससे क्या होगा, तो उससे हमारे पास में ये जो आपका ग्रिग्नार्ड बन गया है ये ग्रिग्नार्ड CO पर अटैक करेगा. ठीक है, और CO पर अटैक करके इसको क्या बना देगा, O- बना देगा. ठीक है, तो यहाँ जो प्रोडक्ट हमारे पास में मिलेगा, जो हमारे पास में प्रोडक्ट नंबर जो 5 है वो ये बन जाएगा. अमोनियम क्लोराइड जो है वो इसलिए डाला जाता है ताकि ये इस O- का क्या कर सके, प्रोटोनेशन कर सके और अमोनिया गैस यहाँ पे क्या हो सके, रिलीज हो सके. तो हमारा जो कंपाउंड बन जाएगा वो कुछ इस तरह का बनेगा. ठीक है, ये कंपाउंड नंबर 6 हो गया. 6 के बाद में PCC सेवन्थ रिएजेंट डाला गया है जो कि हमारे पास में जो OH बन गया है इसको CO में कन्वर्ट कर देगा. ठीक है, तो हमारे पास में ये सेवन्थ जो होगा वो रिएजेंट, सेवन्थ हमारे पास में जो प्रोडक्ट बनेगा वो इस तरह से प्रोडक्ट बन जाएगा. अब यहाँ पर हमने क्या किया है, एट्थ रिएजेंट जो अपन ने यूज़ में लिया है वो RLI यूज़ में RLI का इस्तेमाल किया है. ये RLI में जो R- है, ठीक है, बेंजीन है, वो R- इस CO पर क्या कर लेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कर लेगा. ठीक है, तो इसके ऊपर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कराएंगे. क्योंकि ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है तो ये OLI का क्या कर देगा, फॉर्मेशन कर देगा. तो हमारा एट्थ प्रोडक्ट भी बन जाएगा. अब इसे फिर से अमोनियम क्लोराइड इसलिए डाला गया है ताकि इसका क्या हो सके, प्रोटोनेशन हो सके. और जैसे ही हम लोग प्रोटोनेशन करेंगे, 1 मिनट, जगह मेटा थी, मैंने थोड़ा सा 1 मिनट. ठीक है, ये मेटा पोजीशन पे जुड़ा हुआ है. ठीक है, हाँ, तो मेटा पोजीशन पे जो ग्रुप जुड़ा हुआ है इसमें आइसोप्रोपाइल और ये OH ग्रुप हो जाएगा. तो ये 9th रिएजेंट हो जाएगा. ठीक है, 9th हमारे पास में जो प्रोडक्ट बन गया वो आपके पास में बन गया. 10th जो है वो फिर PDC का इस्तेमाल किया गया. PDC जो होगा वो क्या करेगा, तो चेक कर लेते हैं. तो यहाँ तो ये प्रोटेक्ट हो गया, फिर ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप हो गया, ये CO का फॉर्मेशन हो गया. तो हमारे पास में 10th प्रोडक्ट जो बनेगा वो भी हमने क्या कर लिया, बना के देख लिया. अब 10th के बाद में 11th में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का क्या किया गया, इस्तेमाल किया गया. तो इस कंपाउंड पे बेसिकली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डाला गया है. वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो pH है वो यहाँ पे CO पे क्या कर लेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कर लेगा. तो उससे क्या प्रोडक्ट बनेगा, बना के देखते हैं. ठीक है, तो हमारे पास में आइसोप्रोपाइल, ये PH, ये O-
और मेटा पोजीशन पे यहाँ पे प्रोटेक्टेड फॉर्म मिलेगी। ये हमारा 11th वाला जो प्रोडक्ट होगा वो बन जाएगा। 12th में अमोनियम क्लोराइड फिर से O माइनस का क्या कर देगा, प्रोटोनेशन कर देगा, करा देते हैं। तो जैसे ही ये प्रोटोनेशन करेगा, ठीक है, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये वाला बन जाएगा। तो ये हमारा 12th प्रोडक्ट हो गया। 12th प्रोडक्ट बनने के बाद में 13th के अंदर हमने NaH डाला, जो यहाँ से एक्टिव H को क्या कर लेगा, ट्रैप कर लेगा। एक्टिव H को ट्रैप करते ही हमारे पास में किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, तो मैं कहूँगा हमारे पास में फॉर्मेशन हो जाएगा O माइनस Na प्लस का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये 13 रिएजेंट हो गया। अब क्योंकि ये एक न्यूक्लियोफाइल है, तो ये न्यूक्लियोफाइल हमारे पास में नेक्स्ट स्टेप में क्या करेगा, जो ये बेंजाइल ब्रोमाइड है इसके ऊपर SN2 रिएक्शन कर देगा। और जैसे ही SN2 रिएक्शन कंप्लीट होगी तो हमारा प्रोडक्ट जो बनेगा बना देते हैं। तो यहाँ हमारा आइसोप्रोपाइल हो गया, ये PH हो गया, और ये आपका इसमें CH2 PH ग्रुप आ जाएगा, OCH2 PH आएगा, ठीक है, O बेंजाइल भी कहते हैं, तो OCH2 PH, ठीक है। तो हमारे पास में ये प्रोडक्ट नंबर क्या बन जाएगा, 14 बन जाएगा। 14 बनने के बाद में 5% HCl को, आपके इसमें 5% HCl, बाकी सारा पानी, वो हाइड्रोलिसिस कराया। हाइड्रोलिसिस जो होगा वो ऊपर जो हमारे पास में जो कैपिंग हो रखी है उस कैपिंग को क्या करेगा, हटाएगा। अगर हम इसको लंबे समय तक क्या करते, आपके इसमें रखते ओनली 3 आवर्स तक रखा, तो इस ईथर का भी क्या हो जाता, हाइड्रोलिसिस हो जाता। बट अभी हमने इसको लंबे समय तक नहीं रखा है, तो हमारे पास में केवल और केवल क्या होगा, ऊपर का प्रोटेक्शन हट जाएगा, और हमारे पास में जो 15th वाला प्रोडक्ट है वो बन जाएगा। 16th के अंदर हमने NaBH4 डाला है, और ये NaBH4 CO को किस में बदल देगा, CO को OH में बदल देगा, ठीक है। तो CO बन जाएगा OH आइसोप्रोपाइल, ये PH, और ये OCH2 और PH, ये 16th रिएजेंट हो जाएगा। 16 के बाद में जो 17th रिएजेंट है, उस 17th रिएजेंट के अंदर हमारे पास में HBr डाला गया है, जो इसको Br में क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। एक्सेस में नहीं मिला है, यानी OH को क्या कर देगा, Br में बदल देगा, OCH2 PH बनेगा, ठीक है। फिर जैसे अल्कोहलिक KOH होता है, वैसे अल्कोहलिक OR माइनस डाला गया है, जो यहाँ पर क्या कर देगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है। और डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होने के बाद में OCH2 और PH बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास में अगर हम देखें तो ये 17th, ये 18th रिएजेंट, तो 18th में ये प्रोडक्ट बन जाएगा। MCPBA जो होता है वो इपॉक्सी का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। तो इस कंपाउंड पे हमने MCPBA डाला है, वो डबल बॉन्ड पे क्या कर लेगा, इपॉक्सी का क्या कर देगा, फॉर्मेशन कर देगा। तो डबल बॉन्ड पे जैसे ही हमारे पास में इपॉक्सी बन जाएगा, ये आइसोप्रोपाइल हो गया, ये PH हो गया, ये OCH2 और क्या हो गया, PH हो गया। तो हम देखेंगे कि हम यहाँ पे 19th रिएजेंट, 19th प्रोडक्ट जो बना, 19th प्रोडक्ट पे पहुँच गए, ठीक है। तो 19th प्रोडक्ट हमारे पास में इपॉक्सी बन गया। इस इपॉक्सी पे हमने डाला क्रिकनार्ड रिएजेंट PHMgBr, जो SN2 रिएक्शन से इस रिंग की क्या कर देगा, ओपनिंग कर देगा। और जैसे ही इस रिंग की ओपनिंग करेगा तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो CH2PH जैसे ही रह जाएगा, ये बन जाएगा O माइनस, और इधर PH ग्रुप आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसका क्या कर देंगे, नेक्स्ट स्टेप में अमोनियम क्लोराइड डाल के और प्रोटोनेशन कर देंगे। तो जैसे ही हम इसका प्रोटोनेशन करेंगे, ये OH, ये PH, ये हमारे पास में आइसोप्रोपाइल, ये PH, ये OCH2 PH बन जाएगा। ये हमारे रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। तो अगर हम देखें तो हमने एक बहुत ही बेहतरीन रिएजेंट देखा। बेंजीन के ऊपर हमने टोटल कितने रिएजेंट, 21 रिएजेंट डाले। तो हमारे पास में जो 21th वाला प्रोडक्ट है वो कुछ इस तरह का हमें क्या होगा, दिखाई देगा। तो दैट्स ओके। तो इस तरह के क्वेश्चंस, आप कन्वर्जन के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, और जितने ज़्यादा इस तरह के क्वेश्चन करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे उतनी बढ़िया कमांड होगी, और आपका IIT JEE में अच्छी रैंक के साथ में सिलेक्शन होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो आज के लिए इतना बहुत है, दैट्स ओके।
और आपको अगर ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दैट्स ऑल।